तो प्यारे बच्चों, वैसे तो 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन हमारे जीवन में 3 ऋतुओं का हमारे ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कि सर्दी, गर्मी और बरसात। ये 3 सीजन है जिनका हमारे जीवन पर विशेष असर पड़ता है। बरसात में बादलों के छाने और फिर बरसने से चारों ओर का दृश्य मनमोहक हो उठता है। यानी जब बारिश होती है तो चारों ओर का जो दृश्य है, जो नजारा है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो आज आपको जो मैं लेसन पढ़ा रही हूँ उसका नाम है बादल। आप देखते हैं ना, जब बादल होते हैं, बारिश होती है तो कितना अच्छा लगता है हम सबको। और हम सब लोग बादलों को जब आसमान में घिरता हुआ देखते हैं तो ही हम सबका मन प्रसन्न हो जाता है। यानी हम सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। और सिर्फ आप देखते हैं, इंसान ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, जो पेड़ पौधे हैं, यानी पेड़ पौधे यानी ट्रीज, और जो पशु पक्षी हैं, वो सब भी मानो बादल को देखकर नया ही एक जीवन पा जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, जब बारिशें होती हैं तो क्या होता है, जो मेढक है यानी फ्रॉग है, वो उनकी आवाज अलग तरह की निकलती है, जिसे हम लोग कहते हैं मेढक का टर्राना। और इसी तरह से जो मोर है, मोर यानी पिकॉक, तो वो नाचने लगते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके दिल की खुशी, आपके हृदय का उल्लास प्रकट करते हैं। यानी जब आप बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं तो ये एक साइन, एक सिंबल है कि ये मोर नाचने लगते हैं, मेढक टर्राने लगते हैं जब बारिश होती है, जब बादल आते हैं। तो पूरा जो नजारा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा मनमोहक हो जाता है। इसमें आपको बहुत ही, इस चैप्टर में नेचर से रिलेटेड काफी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो इसकी जो कविता है ये कुछ इस तरह से है कि काले काले पानी वाले आसमान में बादल छाए। काले काले पानी वाले आसमान में बादल छाए। कैसे बादल आकर छाए? यानी यहाँ जो बादल हैं, आप देखिए किस तरह से पानी वाले बादल आ गए हैं। ये आपका जो उसके कवि हैं वो है डॉक्टर श्री प्रसाद। तो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि काले काले पानी वाले। आप पिक्चर में देखिए कितने सारे बादल आए हुए हैं जो कि काले काले हैं, काले मीन्स ब्लैक, और वो बादल आसमान में छा गए हैं। तो वो कहते हैं कैसे बादल आकर छाए। तो ये बादल किस तरह से आए हैं, कैसे आए हैं। फिर नेक्स्ट पैरा में कहते हैं हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, लगते कितने सुंदर बादल। हवा पकड़कर लाती सरसर, जब आप देखते हैं बारिश होने वाली होती है तो हवा बहुत अक्सर तेज चलती है, और उसमें बादल जो है हवा से उड़कर आते हैं और छा जाते हैं चारों तरफ। और जो वो बादल छाते हैं तो ये एकदम ऐसा लगता है जैसे काले काले कंबल छा गए हों आसमान में। कंबल मीन्स ब्लैंकेट, काला मीन्स ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर के ऐसा लगता है जैसे कंबल छा गए हों। और कितने सुंदर लगते हैं ये बादल। ये बादल बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। पेड़ों जैसे, भेड़ों जैसे, लगते जैसे घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। पेड़ों जैसे, अब आप एक कवि की इमेजिनेशन देखिए कि वो बादल जो है कभी उसको वो पेड़ों जैसे लगते हैं, पेड़ मीन्स ट्री, और कभी उसको वो जो है भेड़ों जैसे लगते हैं, भेड़ यानी शीप। तो और कभी ऐसा लगता है जैसे आसमान में घोड़े चल रहे हो, घोड़े यानी हॉर्स। और बन जाते हाथी के जोड़े, यानी कभी ऐसा लगता है जैसे कि हाथी के यानी एलिफेंट के जोड़े बन गए हों। तो ये अलग अलग तरह की पिक्चर्स दिखाई देती हैं, जो कि आसमान में आप कभी ध्यान से देखें बादलों को तो आपको भी अलग अलग तरह की पिक्चर्स दिखाई देती हैं। कभी लगता है कि ये जो है वो पेड़ दिख रहे हैं, कभी लगता है कि भेड़ों की जैसे शेप के हैं, तो कभी ऐसा फील होता है कि जैसे ये घोड़े हों, और कभी ऐसा लगता है कि जैसे हाथी के जोड़े हों उसके अंदर, यानी एलिफेंट के पेयर्स हो, यानी अलग अलग शेप्स दिखाई देती हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि नन्हे नन्हे जलकर गए भाप बन, उसी भाप से ठंडक पाई, बादल बरसे बरखा आई। नन्हे जलकर, जलकर नन्हे मीन्स छोटे छोटे, स्मॉल, टाइनी, और जलकर यानी पानी की बूंदें।
पानी की बूंदें, जब आप देखते हैं बारिश होती है तो पानी की बूंदें गिर रही होती हैं, तो उन्हें कहते हैं जलकण। तो जलकण मीन्स पानी की बूंदें, यानी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो आगे उससे कहते हैं कि नन्हे जलकण गए भाप बन, यानी जो छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स थे, स्मॉल टाइनी जो वाटर ड्रॉप्स थी, वो भाप बन गई हैं। भाप यानी वेपर। जब आप देखते हैं पानी उबलता है तो उसमें से भाप निकलती है। भाप मीन्स वेपर। जैसे आप चाय का पानी रखें तो जब वो खौलने लगता है तो क्या होता है, वेपर्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो भाप को यानी वेपर जो है वो स्टार्ट हो जाती है बनना। तो कहते हैं नन्हे जलकण गए भाप बन, और जो छोटे छोटे टाइनी वाटर ड्रॉप्स थे वो वेपर बन गए, भाप बन गए। उसी भाप से ठंडक पाई और बादल बरखे बरसे बरखा आई। तो कहते हैं उसी भाप से जो है वो ठंडक पाई। जब बारिश होने लगती है तो क्या होता है, ठंडक आने लगती है, अच्छा फील होता है, चारों तरफ बादल बरसने लगते हैं और बरखा आ जाती है। तो ये जो है, उस जो पानी की जो बूंदें हैं वो जमीन पर गिरती हैं और उसकी वजह से ठंडक पैदा होती है। जब बारिश आती है तो वो ठंडक हमें महसूस होती है, हमें फील होती है। करते गड़गड़ बातें बड़बड़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। और जब आप देखते हैं जब बारिश होती है तो अक्सर बिजली चमकने लगती है, बिजली गड़गड़ करने लगती है। यहाँ पे गड़गड़ जो है वो बादल गरजने की आवाज है। जैसे थंडर ऑफ क्लाउड्स होता है तो वो उसे गड़गड़ कहते हैं। तो जब बादल गरजते हैं तो आप देखते हैं आसमान में एकदम गड़गड़ गड़गड़ किसी आवाज आती है जब खूब तेज बारिश होती है। तो वो बादल जो है वो गरजने लगते हैं, उन बादल को गरजने की आवाज को कहते हैं गड़गड़। तो जो करते गड़गड़ बातें बड़बड़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। अंधियारा यानी अंधेरे में, यानी इन द डार्कनेस। तो अगर बारिश होती है और आप देखिए एकदम अंधेरा हो, रात भी हो और बारिश हो रही हो और अचानक एकदम से बिजली चमकने लगे, तो क्या होगा, अंधेरे में भी एकदम रोशनी हो जाती है, एकदम लाइट चमक जाती है। तो इस तरह से बिजली बिजली जो है वो बादल को चमका देती है और अंधेरे में राह दिखाए, और जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, उसमें हमें रास्ता दिखाई देने लगता है, राह दिखाई देने लगती है। फिर वो आगे कहते हैं, मोर मगन मन छनन छन छन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, बादल खुश हो गाना गाए। मोर मगन मन छनन छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, बादल खुश हो गाना गाए। जब आप देखते हैं बारिश होती है ना तो मोर भी जो है वो मगन मन से, यानी बहुत ही ज्यादा खुशी से एकदम नाचने लगता है और बहुत ही झूम झूम कर वो नाच दिखाता है, और बादल खुश होके गाना गाने लगते हैं। तो ये मोर को देखिए किस तरह से नाच रहा है। तो जब बारिश होती है तो मोर एकदम नाचने लगता है। और मगन मन, मगन मन मीन्स खुशी में डूबा हुआ मन, यानी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। जब आप खुश होते हैं तो खुश होके किस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, इसी तरह से मोर जो है, मोर जब खुश होता है तो वो नाचने लगता है, तो वो झूम झूम कर नाचता है और इस तरह से बादल जो है वो खुश होकर गाने लगते हैं। तो इस तरह से ये आपकी कविता आपको क्या संदेश देती है? ये संदेश देती है आपको कि आपको जो है प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, और जब भी कुछ इस तरह से चीजें दिखाई देती हैं तो हमें उससे बहुत ही ज्यादा आनंद मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है उस चीज को देखकर। तो इस चीज से हमें समझ में आता है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। धन्यवाद।